हमारे मन की डाइट क्या है। हम अपने मन को, जैसे हमारी ये बॉडी है सारी, इस बॉडी को डाइट की अच्छी ज़रूरत है, खाने पीने की सही चीज़ें की बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। सिमिलरली ये जो माइंड है इसको भी एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए, अच्छी डाइट चाहिए, ताकि ये भी अपना अच्छे तरीके से वर्क करे। तो मन की डाइट क्या है, इसका सोर्स क्या है? जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, एक्शन में लाते हैं, वो सब इसका सोर्स है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे अंदर चली जाती है, तो हमारा माइंड जो है इसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वर्क करना शुरू कर देता है, और फिर हमारी जो है डेस्टिनी बन जाती है। तो हमारा लाइफस्टाइल क्या किस तरह से है? सुबह हम उठे हैं मॉर्निंग में, तो देखा गेट पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, न्यूज़पेपर लेकर आते हैं, चाय बनाते हैं और फिर से अपने बेड पर आ जाते हैं और सारी न्यूज़ जो है हम पढ़ लेते हैं। फलाना एक्सीडेंट क्या हुआ, मतलब जितनी भी नेगेटिव से नेगेटिव न्यूज़ होती है ना, वो सब हम एक बार में पढ़ लेते हैं, साथ में चाय पीते हैं और जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो है हमने पढ़कर अंदर डाल ली। ये हमारा सोर्स बन गया इन्फॉर्मेशन का, ये हमारे मन का हिस्सा बन गई। बॉडी की इन्फॉर्मेशन जो है सोर्स बन गया। फिर इस तरह की इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, फिर कहते पता नहीं हमें डर क्यों लगता है। जब डर वाली चीज़ें पढ़ोगे, बस खाई में गिरी, फलाना एक्सीडेंट हो गया, फलाना ये मर्डर हो गया, तो फिर आपको डर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन ले ली ना। इन्फॉर्मेशन जैसी होगी वैसे ही हमारी डेस्टिनी बनेगी, हम वैसा हमारा बिहेवियर बनेगा, वैसी हमारी सोच बनेगी, हमारी फीलिंग बनेगी, इसी तरीके से हमारी जो डेस्टिनी बन जाएगी। तो सुबह जो न्यूज़पेपर लेकर हम सारी इन्फॉर्मेशन अंदर ले ली, उसके बाद क्या हुआ कि चलो सारा न्यूज़पेपर तो हमने मेन पढ़ लिया। अब अभी भी टाइम बचा है तो टीवी लगा लेते हैं। टीवी पर क्या देखते हैं? वर्ल्ड की न्यूज़ चाहिए हमें, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो पता चलना चाहिए। न्यूज़ का जो है इतना चस्का पड़ा होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो जो टीवी है, जब मीडिया है, ये जो है इंफॉर्मेशन देता है 80% जो है नेगेटिव जो है हमें दिखाता है। तो वो भी नेगेटिव सोर्स हमारे अंदर चला गया। फलाने कंट्री ने फलाने पर हमला किया, वो जो कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ बम ब्लास्ट हो गया, वो सब कुछ इसमें हम इंफॉर्मेशन में ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? अब टीवी भी देख लिया, अब जब फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन पर क्या होता है? व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब, कुछ भी जो भी जितने सोर्सेज हैं सब हम चला लेते हैं। हम बड़े ट्रेंड हो गए हैं। फेसबुक पर कितनी कितनी पोस्टें आती हैं, उन पोस्टों को हम देखते हैं, लाइक करते जाते हैं, कमेंट करते जाते हैं। लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जो सही नहीं होती, लेकिन हम कमेंट रेंडमली करते जाते हैं। जैसे कमेंट जो हाँ हम करते ही जाते हैं, हम रुकते नहीं हैं। इसी तरह से अगर व्हाट्सएप पर कोई ऐसा, कोई लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड करके आपको भेजते जाते हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन अच्छी हो चाहे वो इन्फॉर्मेशन अच्छी ना हो, लेकिन वो जो है इन्फॉर्मेशन आपको फॉरवर्ड कर देते हैं और आप भी आगे इसके फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो आज से अगर कुछ वर्ष पीछे जाएं, तब क्या होता था कि तब जो था टीवी भी जो था बड़ा लिमिटेड सोर्स था। पहले तो टीवी भी नहीं होता था, उसके बाद टीवी आया, तो टीवी में बड़ा जो लिमिटेड जो है इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचती थी। बड़ा सोच समझ कर जो लोगों को परोसा जाता था, वो पहले उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी। तो उसके बाद जो है, लेकिन आज क्या है, इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ गई है। व्हाट्सएप, फेसबुक और हर एक चीज़ जो है, मीडिया जो है छा गया है लोगों के ऊपर। इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस माइंड के अंदर जा रही है, ये माइंड बेचारा थक जाता है, इसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। तो छोटे बच्चों को देखो, छोटे बच्चों को इस एज में इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो हाइपर एक्टिव होने लगे हैं। उनको समझ नहीं आता वो इन्फॉर्मेशन को कहाँ करें, कहाँ उसको यूटिलाइज करें। उनको यूटिलाइज करना नहीं आता। इन्फॉर्मेशन तो जा रही है उनके अंदर, लेकिन उसको यूटिलाइज करना नहीं आता, तो वो हाइपर एक्टिव बच्चे माने गए हैं। ऐसे चिड़चिड़ापन बच्चों में, जिद्दीपन, बिन जब चाहे वो रोना शुरू कर देते हैं, इस तरह का, क्योंकि उनको अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है आगे यूटिलाइज नहीं करना आता। तो मॉर्निंग का क्या होना चाहिए? मॉर्निंग का जो है समय जो है बड़ा ही ब्यूटीफुल होना चाहिए। उसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन पढ़ी जाए जो माइंड को अच्छी खुराक मिले।
माइंड के अंदर अच्छी इन्फॉर्मेशन जाए, हो सके तो उसमें बड़ा बड़ा यूज़फुल चीज़ें पड़े जो आपको माइंड को रिच करे। जैसे हेल्दी डाइट जिसको बॉडी के लिए चाहिए ना, हेल्दी सा कुछ पढ़े जिससे जो माइंड जो है आपका अच्छा और पीसफुल बने। और साथ में क्या करना है आपको, इस तरह अफर्मेशंस क्रिएट करनी है कि आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई एम वेरी एक्टिव। कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है आप अफर्मेशंस क्रिएट करें। कुछ अगर जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है गुस्से की या कुछ, वो कुछ मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो हमने इंफॉर्मेशन जो लेनी है ना, वो हमारा सोर्स है, इस माइंड का सोर्स है, उसी के अनुसार हमारी डेस्टिनी बनता है। क्योंकि हम एक्शन वैसा ही करेंगे, जो अंदर चला गया उसने हमसे तिगनी का नाच नचाना ही नचाना है। हमारे माइंड में ऐसा ही हमने बोलना है, ऐसा ही काम करना है। जो हमने अंदर ले लिया उसको कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही करेगा। अंदर जो खुराक चली गई है वो एक्शन, जैसे जंक फूड खाएंगे तो बीमार तो होंगे ही होंगे ना। इसी तरह से अगर जिस तरह की इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो इंफॉर्मेशन अपना वर्क करेगी। ये हमने देखना है कि हेल्दी इंफॉर्मेशन लेनी है या अनहेल्दी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो इंफॉर्मेशन का सोर्स अपना जरूर चेक करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन के सोर्स पर ही हमारी डेस्टिनी डिपेंड करती है। जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन जो है इंफॉर्मेशन के सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके माइंड की कितनी पावर है, आप उस पावर को किस तरीके से यूज करते हैं। तो एक बार माइंड के अंदर जो चली जाती है ना चीज, जैसे कोई पोस्ट है, हम सारी पढ़ लेते हैं, सारा उसको रीड कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं ओहो ये तो अच्छी नहीं है, ये तो इसको डिलीट मारते हैं। डिलीट आपने कहाँ से किया? डिलीट आपने फोन से किया, माइंड से नहीं कर सके, क्योंकि माइंड के अंदर तो वो चली गई, माइंड के अंदर से नहीं बाहर निकलेगी, माइंड के अंदर वो चली गई। डिलीट कब मारना है? पढ़ने से पहले हमें थोड़ी इंट्यूशन सी आ जाती है कि हाँ ये अच्छी नहीं है, इसको डिलीट करो, पहले ही डिलीट करो। पढ़कर डिलीट करने का कोई फायदा नहीं, वो तो फोन से डिलीट हुई ना, आपके माइंड से नहीं डिलीट हुई। इसलिए माइंड की इंफॉर्मेशन जो है हमेशा ही हेल्दी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है अपने माइंड को देते हैं? हेल्दी इंफॉर्मेशन देते हैं या कुछ जंक इंफॉर्मेशन देते हैं? अपने माइंड की इंफॉर्मेशन का पूरा पूरा ध्यान रखिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन सारा दिन में लेते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।